बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, 3 ऑनरेबल जजेस ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के अहकामात को कलअदम करार देने का ऑर्डर पास कर दिया। इस हवाले से खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ट्राइब्यूनल्स का ये मामला है और ट्राइब्यूनल का जो मामला है, पुराने ट्राइब्यूनल ने सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल और कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के इख्तियारात की जो जंग है उसमें जो शिद्दत आ रही है उसमें बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि बहुत तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हो रहा है कि जजेस के इख्तियारात की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा कि जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ, जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से। अब जब ये 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ था तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मियां अमर फरूक, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। वो जो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मजीद नए 8 जजेस का इजाफा हुआ उसमें जस्टिस मियां आमिर फरूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका भी नाम था, तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ उसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया क्योंकि वो सीनियर प्यूनेट जज हैं और सीनियर प्यूनेट जज की हैसियत से उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। ज़ाहिर बात है उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस तो बनना था क्योंकि वो मोस्ट सीनियर थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पुराने जजेस हैं जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और इन जजेस ने जी क्या किया, इन्होंने खत लिख दिया। इन्होंने कहा कि जी वो जो पुराने जजेस हैं उनकी सीनियरिटी मारी जा रही है और जो जजेस की सीनियरिटी है उसका असूल तय है और वो असूल ये है कि जी सीनियर प्यूनेट जज जो है वो ही चीफ जस्टिस बनेगा। अब जजेस ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए दूसरी कोर्ट से, दूसरी लोअर कोर्ट से, उनकी सीनियरिटी क्या है। सबसे पहले तो इस सीनियरिटी का असूल तय किया जाए। फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर हुए दूसरे सूबों से, वो यहां पर बतौर जज नया हलफ लें, हम उनको जज तस्वुर नहीं करेंगे। तो सर इसके ऊपर जो अब इख्तियारात की जंग छिड़ी हुई है ये बहुत तेजी के साथ इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और ये मामला कोई नया चंद चढ़ता नजर आ रहा है। आप देख लीजिएगा अगर तो ये कोई मामला किसी नए चंद की तरफ चला गया तो सर कोई बहुत बड़ा चंद चढ़ जाएगा। अब ये मामला जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक, 3 जजेस ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से पुराने ट्रिब्यूनल्स की मौजूदगी में नए ट्रिब्यूनल्स की नामजदगी करने और सदर की जानिब से तैनाती की मंजूरी देने पर अहम सवालात खड़े कर दिए। जजेस की जानिब से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज किया गया। जजेस की तरफ से कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात को चैलेंज किया गया और पुराने ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में करार दिया है, मतलब इनका पुराना ट्राइब्यूनल बना था और जस्टिस आमिर फरूक उस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और उन्होंने ये ट्राइब्यूनल बनाया था। अब पुराने ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में करार दिया कि ट्राइब्यूनल की मौजूदगी में कायम मुकाम चीफ जस्टिस को नए जजेस की बतौर ट्राइब्यूनल मेंबर तैनात करने का इख्तियार नहीं है। वफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्राइब्यूनल की तश्कील नौ का इख्तियार नहीं है। ये कौन कह रहा है? जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो ये बात कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्राइब्यूनल की तश्कील नौ का इख्तियार नहीं है।
तावक्ते ये कि अगर कोई असामी खाली ना हो। पुराने ट्राइब्यूनल्स की जानिब से 13 मार्च को मातहत अदलिया के जजेस की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद सदर ने पुराने ट्राइब्यूनल को तब्दील करके 18 मार्च को नया ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया था। सदर ने क्या किया था कि पुराना ट्राइब्यूनल जो है उसको तब्दील करके नया ट्राइब्यूनल तश्कील दिया था। पुराना ट्राइब्यूनल वही जो जस्टिस आमर फारूक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया था, और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक थे। अब वो सदर ने तब्दील कर दिया था। अब उसके बाद एक नया मामला ये छिड़ा है कि पुराने ट्राइब्यूनल ने अब एक नया जो है वो शोशा ये छोड़ दिया कि सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल और कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। अब इसके ऊपर जो हो रहा है ना वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके बाद सदर ने पुराने ट्राइब्यूनल को, ये मैंने आपको बता दिया, पुराने ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल और कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। अब वो जो नए ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं सर, वो है रेडार पर, और जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो, 3 ऑनरेबल जजेस जो हैं इस वक्त उनको इसलिए टारगेट पर रखा हुआ है कि उनको बतौर जज किसी सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी 18वीं आईनी तरमीम के तहत बनी थी, जिस 18वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया। मेरी एक पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर साफी से बात हो रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तियारात की जंग छिड़ चुकी है, इसमें इजाफा हो चुका है। वो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत इस हवाले से सोच विचार कर रही है कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। अब वो इंपॉर्टेंट फैसला क्या हो सकता है कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उड़ा दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए, या जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें ये इख्तियार पार्लिमान को मिल जाएगा कि पार्लिमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फैसला कर सकती है कि उसकी जगह पर कोई नई अदालत उसकी तश्कील न हो सकती है, या जो आईनी अदालत तो देखे सर बननी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बननी है। और एहसन बोंड जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और आसमा जहांगीर ग्रुप के, वो इस वक्त एक बड़े मुतहरिक लीडर हैं। उन्होंने मियां अली इशफाक साहब जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हुए ये बात की थी कि 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है उसमें आईनी अदालत होगी और आईनी अदालत के जज की उम्र की हद 70 साल होगी। अब इसका मतलब क्या, आईनी अदालत तो बननी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर खत्म होती है, अगर यही हुकूमत 2/3 से, जिस तरह इन्होंने 2/3 से पहले 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और वो इख्तियार पार्लिमान को मिल गया और वो इख्तियार पार्लिमान को सौंप दिया गया उस आईनी तरमीम के तहत कि पार्लिमान 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक जज को पिक एंड चूज करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर वाले जज थे, और तीसरे जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी। अब साइंस जो है ना वो ये कहती है कि इंसान को अपना दिमागी तवाजुन जो है उसको सामने रखते हुए अक्ल लड़ानी चाहिए। सर साइंस ये कहती है, लेकिन यूथिया लॉजिक ये कहती है कि हमने इंसान नहीं बनना, क्योंकि कुछ लोगों का जो दिमागी तवाजुन है वो बिल्कुल अभी बचकाना है और उस लेवल के ऊपर है कि मैं उनके ऊपर अगर बात करूंगा तो मुझे फिर बहुत ज्यादा दुख होगा। अब जो तीसरे नंबर के जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी, वो सीनियर प्यूनेट जज भी बन गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस भी बन गए। डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर प्यूनेट जज ही होगा ना। अब वो तीसरे नंबर से बेशक बने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। अब वो 2 जजेस जो बाईपास हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो दोनों नॉकआउट हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ से, उसकी रेस से बाहर हो गए। इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 साल थे, वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बन गए। अब वो 3 साल पूरे करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इसके बाद उनकी बारी थी जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद। इसका मतलब कि वो भी नॉकआउट हो गए। पहले 2 जजेस तो हो गए फारिग। अब जो तीसरे जज हैं वो हो गए जस्टिस याहिया अफरीदी। अब इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
इन जजेस का ये कहना है, जो पुराने जजेस हैं उनका ये कहना है कि चूंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनेट जज हैं, लिहाजा उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, उन्होंने तो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठाया। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो जस्टिस क्या नाम है इनका, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनको जी सीनियर प्यूनेट जज की हैसियत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे जजेस का, और जो दूसरी कोर्ट्स हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वहां से जज का ट्रांसफर करके उसको यहां पर लाया गया। और वो जो 3 जजेस थे उनको लाने के बाद उनमें से किसी एक जज जस्टिस सरफराज टोगर, जिनका लाहौर हाई कोर्ट से ताल्लुक था, उनको उठाकर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया। अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मतलब ये है कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो सर हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं, और ये हालात मैं वही देख रहा हूं कि जिस तरह बंदयाल साहब अपने इख्तियारात की जंग में अंधे हो चुके थे, और कभी वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते थे, कभी वो सियासतदानों की बेतौकीरी करते थे, कभी वो 3 रुकनी बेंच बनाकर डंडी मारते थे और वो फैसला देते थे जो तासुब से भरा होता था। तो सर अगर इस तरह से निज़ाम अदल चलेगा तो फिर पार्लियामान को कोई फैसला करना पड़ेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।